राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ज्योति पवार। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहन भाई साथ में मिलके ये त्यौहार अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। तो वैसे भी अब ये कोरोना की वजह से तो पहले जैसे फेस्टिवल तो नहीं मना पा रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो अपने घर में अच्छी तरह सब कर ही सकते हैं। तो बस, और काम सारे हो गए हैं मेरे क्लीनिंग के, और खाना पीना भी मैंने बना लिया है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो खाने में आज मैंने कुछ स्पेशल इतना कुछ नहीं बनाया, सिंपल रोटी सब्ज़ी बनाई है और सैमी बनाई है जो दूध की होती है। तो वो तो आज के दिन बनती ज़रूर है, क्योंकि जो कान्हा जी को राखी बांधते हैं तो उनका ही भोग लगाते हैं सैमी का, और सोना पूजते हैं यहाँ पे। तो उसी का ही उसी से पूजते हैं। तो बस ये है। और रात को मैंने बनाई थी बेसन और नारियल की बर्फ़ी, तो वो भी है। और दीदी काफ़ी सारी मिठाइयाँ लेके आ गई, तो मतलब काफ़ी मिठाइयाँ रखी हैं, तो इतना मैंने आज कुछ बनाया भी नहीं है। और बच्चे तो वैसे भी मिठाइयाँ ही खा रहे हैं, जो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तो बस ये है। और ये आज मैंने क्या भेस बनाया हुआ है, ये इतना लंबा टीका लगाया हुआ है। तो ये देखो कितनी सारी राखियाँ मुझे भी बंधी हुई हैं। तो बस जो चाचा ताऊ की लड़कियां हैं, जो वो मतलब आके राखी बांध के गई हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पे रिवाज है कि भैया के साथ भाभी को भी राखी बांधते हैं, टीका करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साइड तो इस तरह का रिवाज है। तो ये देखिए, ये मेरी ननंद लेके आई थी कल। तो बहुत प्यारी राखी है, घुंघरू वाली। तो ये भी सारी उन्होंने बांधी हुई है, जो चाचा की लड़की हैं। तो यहाँ पे तो इसी तरह का रिवाज है कि भाभी को भी साथ में राखी बांधते हैं, टीका लगाते हैं। और बस ये है, अभी बस नहाना धोना रह गया है। तो मैंने तो सुबह एक बार नहा भी लिया था, मगर काम करने के बाद तो फिर दोबारा नहाना बनता है। तो बस बच्चों को नहलाऊंगी, बच्चों को तैयार करना है, फिर अपना राखी वाखी बांधेंगे। तो अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं, तो नहाने धोने में हो जाएगा टाइम। तो 10:30 बजे तक का है मुहूर्त, तो हो जाएगा। और बस, तो अभी जाऊंगी और बच्चों को मैं नहला धुला के रेडी कर देती हूँ। और ये बच्चों ने अपनी ड्रेस निकाली हुई है। तो ये है काक्षा की, जो मेरी छोटी बेटी है, उसने। तो उन्होंने अपने आप सेलेक्ट किया ड्रेस कि मम्मा आज ये पहनना है। तो गर्मी तो है, मगर ठीक है, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर वैसे भी त्योहारों पे ही ऐसे ड्रेसेस पहने जाते हैं। फिर रखे रखे छोटे भी हो जाते हैं, तो बच्चों का मन होता है, तो फेस्टिवल पे ही अच्छा लगता है ये सब। और ये मेरी बड़ी बेटी की ड्रेस है। तो ये क्रॉप टॉप है, ये पूरा मतलब ये क्रॉप टॉप ड्रेस है, ये स्कर्ट है और ये टॉप है। तो बड़ी प्यारी सी ड्रेस है। तो बस उसने एक बार पहनी है, कह रही थी मम्मा यही पहनूंगी। तो वैसे भी बच्चे अब ये रखे रखे ख़राब ही हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो बच्चे अब पहन लेते हैं तो ही ठीक है। और त्योहारों पे ऐसी ड्रेसेस पहनी जाती है। तो बस उन्होंने तो अपनी तैयारी कर रखी है पहले ही, रात में ही। और ये जो मेरी बेटी की ड्रेस है, तो इस पे ये ब्लू कलर का फ्लावर था यहाँ पे, तो वो मतलब निकल गया था। निकल ही जाते हैं इन सब ड्रेसों में से, तो वो निकल गया था। फिर मैंने ये दूसरा एक रखा था मेरे पास हेयर बैंड का, तो वो मैंने इसमें लगा लिया। तो अच्छा लग रहा है ना, मैचिंग कर रहा है, तो एकदम मतलब ड्रेस भी नहीं हो गई। तो यही है। और मैं देखती हूँ क्या पहनूँगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो मन करता है त्योहारों पे ही रखे रखे कपड़े पुराने हो जाते हैं। और मैं तो ज़्यादातर मतलब हम त्योहारों पे भी इतना मैं कुछ हैवी पहनती नहीं हूँ, बस कोई फंक्शन या शादी, उसी पे ही पहने जाते हैं ये सब कपड़े। और वो भी अब तो सब कुछ बंद ही हो गया है। मतलब कितनी शादियाँ, कितने फंक्शन थे इन महीनों में, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, मगर सब पोस्टपोन्ड हो गए। काफ़ी तो शादियाँ भी हुई हैं, सब हुआ है, मगर वो वाली पहले जैसी रौनक और पहले जैसी कोई बात नहीं है, मगर क्या कर सकते हैं। और बस यही है। तो चलिए फिर फटाफट से मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ, और जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं इमली की चटनी। ये मैंने भिगो के रख दी थी। और ये क्लिप है संडे की, जब मेरी ननंद आई थी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऑयल में मैंने जीरा डाल दिया है और इसको बस मैं इसमें डाल दूँगी। और दीदी एक दिन पहले आई थी राखी बांधने के लिए, तो बस इसमें मैंने चीनी डाल दी है और ये लाल मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है और इसमें काला नमक भी डाल दिया है मैंने। तो इसको इसी तरह से पका लूँगी मैं। और अब मैंने चाट मसाला डाल दिया है और अब डाल दूंगी मैं इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर। तो इसी तरह से पका लूँगी इसे और इसको गाढ़ा सा कर लूँगी, तो ये भी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने दही भी तैयार कर ली है। इसमें मैंने चीनी मिक्स करके इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। और ये दाल मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दी थी और मैंने रात में ही इसका पेस्ट बना लिया था, जो धुली हुई उड़द की दाल होती है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है कढ़ाई में और अब मैं इसकी छोटी छोटी वड़ियाँ उतार लूँगी। तो इसी तरह से चम्मच से छोटे छोटे वड़े जो मैं इसके बना लूँगी। तो मैं चम्मच से ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, बहुत से लोग हाथ से भी करते हैं। तो बस इसी तरह से ये इन्हें मैं पका लूँगी और मीडियम लो फ्लेम पे इन्हें मैं पकाऊंगी, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह पक जाएंगे अंदर तक। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही मैं पकाऊंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये जो बड़े हैं वो भी बनके तैयार हो गए हैं। अभी मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जो बड़े हैं बन गए हैं। अब इन्हें मैं पानी में डाल दूँगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे दीदी जा रही हैं मंदिर। तो यहाँ पे एक मंदिर है ग्वालीफा बाबा, तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है उसकी। आसपास के गांव हैं वो भी बहुत मानते हैं, वहाँ पे चादर चढ़ाने जाते हैं। तो बस दीदी चली गई हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ आपको दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट हो गए हैं जो हमारे बड़े हैं भिगोने के बाद। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। तो मैं बना रही हूँ आलू मटर का झोल। तो दीदी को बहुत पसंद है मेरे हाथ के आलू मटर के झोल और पूरी, तो उन्हीं की फरमाइश थी कि मुझे आलू मटर का झोल और पूरी खानी है तेरे हाथ के। तो यहाँ पे थोड़े से मटर भी डाल दिए हैं मैंने। प्याज हमारी फ्राई हो जाएंगी तो यहाँ पे जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं साबुत। तो इसको मैं ढक के अब मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी मसाले को। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें मैं इसी तरह से मैश कर लूँगी चम्मच से। तो अब डाल दूँगी मैं बॉयल आलू, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब सारे मसाले। और यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब पानी डाल दिया है, अब इसको मैं पका लूँगी। यहाँ पे डाल दिया है मैंने गरम मसाला, अब इसे ढक के पकने दूँगी। और अब सब्ज़ी भी पक के तैयार है। यहाँ डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी और हमारा झोल बनके रेडी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो यहाँ पे मैं पूरी भी बना लूँगी फटाफट। तो यहाँ पे मैं अब खाना डाल के दे रही हूँ। सब आ गए थे मंदिर से, तो इसे थोड़ा सा मैंने प्रेस कर करके डाला है वड़ियों को पानी में से। और यहाँ पे दही, इमली की चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से जो नमकीन होते हैं वो वाले डाले हैं। और थोड़े से ऊपर से मैंने डाल दिया है अनार। तो ये दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो खाना पीना हो गया था। तो यहाँ पे मैं दीदी को सूट दिखा रही थी जो मैं उनके लिए लेके आई थी। तो उन्हें मैं दिखा रही थी और अपना सूट भी मैं दिखा रही थी। और बस बातचीत चल रही थी हमारे बीच में।
बस यहाँ पे दीदी जा रही थी तो 3 बज रहे थे और बहुत तेज़ धूप हो रही थी यहाँ पे। तो 3 बजे दीदी गई थी। तो हम सब आए थे दीदी को छोड़ने के लिए बाहर, और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन भी थी। और बस दीदी जा रही है। तो अब ये टाइम है, तो ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कल के लिए, मतलब रक्षाबंधन के लिए बर्फ़ी, बेसन और नारियल की। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इस बेसन को भूनेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है, इसी तरह से चला चला के। और ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भूनेंगे तो हमारा बेसन का कलर चेंज हो जाएगा और वो अच्छी तरह पकेगा भी नहीं, जल जाएगा। तो एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह से भूनना है। और दूसरी साइड मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ, चाशनी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कटोरी में जितना बेसन लिया था उससे थोड़ा सा कम मैंने चीनी ले ली है और पानी डाल के रख दिया है। और इसमें डाल दिया है अब मैंने नारियल का बुरादा। तो इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट हैं वो डाल दिए हैं। तो ड्राई फ्रूट हमें थोड़ा सा बाद में ही डालना है, जब हमारा बेसन अच्छी तरह से पक जाए, नहीं तो फिर पहले डालने से सारे ड्राई फ्रूट हैं वो जल जाएंगे। तो इसको इसी तरह से मैं मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। यहाँ पे चाशनी भी बन गई है। तो चाशनी डाल दी है मैंने इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चाशनी को। तो ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी इसे, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है बेसन और चाशनी को। और यहाँ पे डाल दिया है, मैं डाल रही हूँ मैं इसे प्लेट में, और इसको मैं जमा लूँगी, अच्छी तरह से इक्वल कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसको ठंडा करके ऊपर से मैंने नारियल का बुरादा और पिस्ता डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसको पीस कट कर लूँगी बर्फ़ी के। तो ये बन गई है हमारी नारियल बेसन की बर्फ़ी, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो ये देखिए कितनी टेस्टी सी बर्फ़ी बन गई है। और ये क्लिप है आज की। बच्चे तो आपका हेलमेट कहाँ है? कहाँ फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? दीदी ने भी लगाया देख। चलो हाँ, हेलमेट लगा दूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कितना प्यारा सा बच्चा लग रहा है। लाओ, बस नहीं लगाना, चलो लगाओ जल्दी जल्दी। बस हाँ। और अब मैं अपनी बड़ी बेटी के बाल बना रही थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसे छोटे मोटे फंक्शनों में, क्योंकि उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं। तो नहीं तो फिर ये ऐसे ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी थोड़े से बाल बना रही थी।
और अब इसका मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। मेकअप कुछ नहीं कर रही हूँ, बस कह रही थी मम्मा मेरे को थोड़ी एक बिंदी लगा दो। तो इस ड्रेस पे थोड़ा सा बच्चों को होता है कि थोड़ा सा अच्छी तरह तैयार हो। तो बस मैं इसको लाइनर से छोटी सी बिंदी लगा रही हूँ और काजल लगा दूँगी। तो वैसे तो इनका मैं कभी ऐसे मेकअप करती नहीं हूँ या फिर कभी तैयार ऐसे करती नहीं हूँ, मगर कभी कभी बच्चों को एक दूसरे को देख के शौक़ चढ़ता है। और अब यहाँ पे मैं राखी की थाली सजा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। और अब यहाँ थोड़े से मैं फूल ले लूँगी, फूल से सजाऊँगी थाली को। और थोड़ा सा मैंने इसमें रोली रख ली है। और यहाँ थोड़ी सी चावल, ये बहुत शुभ होता है, टीका करके चावल लगाना और सर पे छिड़कना बहुत ही शुभ होता है। और थोड़ी सी हल्दी, ये बहुत शुभ होती है। और घी का दिया जिससे आरती उतारते हैं, तो भाई की आरती उतारते हैं। और यहाँ पे नारियल रख लिया है मैंने, तो ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और कोई भी मिठाई रख लें जो भी हमारे भाई को पसंद है। ये वाली पहले बिंदी लगा, बाल ऊपर कर दो लो। अब चावल चावल खा के लग चुका, सर में डाल चावल थोड़े से तक नहीं दे चुनरी लगाइए, चावल थोड़े से चावल बस हो गया बस अब राखी बांधो। पूजा नहीं करते दीदी को बांध देना, फिर तू बांधना। नहीं मैं बांध दूंगा। उसमें नहीं बांधते, इसमें ही बांधते। दोनों हाथ उठा कर लेना। मम्मा बांधती है ना, फिर मम्मा बांधती है।
जाओ मिठाई यहाँ पे कैमरे के सरप्राइज। दोनों को दे दे, ऐसे दे दे, पैकेट खोल मत। और अब मैं दे रही हूँ इन्हें चॉकलेट निकाल के, और बच्चे बहुत खुश हो गए हैं अपना सरप्राइज़ गिफ्ट देख के। तो चॉकलेट्स देख के तो वैसे भी सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सब अपनी अपनी चॉकलेट निकाल लेंगे और डब्बा बिल्कुल खाली कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।